हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं आपको स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के वो मेजर फैक्ट बताने वाला हूं जिस वजह से उज्बेकिस्तान काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच स्टडी एमबीबीएस को लेके। लास्ट ईयर अगर मैं 2022 की बात करूँ गाइस, तो 2022 में सबसे ज़्यादा इंडिया से जिन कंट्रीज़ में एमबीबीएस के लिए बच्चे गए हैं उनमें से उज्बेकिस्तान भी एक कंट्री है जिसमें लास्ट ईयर काफ़ी बच्चे गए हैं। इंडिया से बहुत बच्चे गए हैं स्टडी एमबीबीएस के लिए उज्बेकिस्तान। तो सभी मेजर फैक्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप अप टू डेट रहे सभी इन्फॉर्मेशन को लेके स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। और अगर आप एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड में, उज्बेकिस्तान में या अब्रॉड की किसी भी कंट्री में, तो आप बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं। बोजोन मेडिटेक, हम आपको कभी ये नहीं बोलते कि ये यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कीजिए फोर्सफुली, कभी हम आपको नहीं सजेस्ट करते हैं। हम आपको सभी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप खुद से डिसीजन ले सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है। अगर हम उज्बेकिस्तान की मेजर फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया को स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान मीट करती है। ऐसा इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद, तो ताशकंद में हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसने भी अपनी वेबसाइट के थ्रू एडवाइजरी जारी करके बोला है आप इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद की वेबसाइट विजिट करके वहां से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेकंड गाइस ये है कि उज्बेकिस्तान में अभी तक लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए कोई एग्जाम नहीं है। ये भी वो पॉइंट है जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री, जिस भी कंट्री में आप देखेंगे, जो कंट्री एनएमसी गैजेट क्राइटेरिया को मीट करती है वहाँ कोई ना कोई लाइसेंसिंग एग्जाम है, लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन उज्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है। उज्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस के लिए अलग से कोई भी एग्जाम नहीं है। ये एक मेजर फैक्ट है। इसके अलावा स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान में क्लिनिकल एक्सपोजर आपका काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट ईयर से आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं। और सेकेंडली कि वहाँ का वेदर ट्रॉपिकल है, इंडिया जैसा सिमिलर है, जैसा वेदर इंडिया में है वैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर वेदर आपको उज्बेकिस्तान में भी मिलता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसा वेदर है वैसे ही आपको पेशेंट भी उज्बेकिस्तान में मिलते हैं। जो बीमारियां इंडिया में मिलती है, जिस बीमारी के पेशेंट आपको इंडिया में मिलते हैं, वो ज़्यादातर बीमारियों के पेशेंट आपको उज्बेकिस्तान में भी मिलते हैं। तो इससे भी आपका क्लिनिकल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर वेदर ट्रॉपिकल है तो आप समझ लीजिए वेदर के अकॉर्डिंग बीमारियां भी वहाँ पे वैसे ही मिलती है जैसे आपको इंडिया में पाई जाती है। ये भी आपके फेवर में होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन अगर हम देखें उज्बेकिस्तान की तो 3.5 करोड़ है। जितनी बड़ी कंट्री है उज्बेकिस्तान, उसके हिसाब से 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन होना ठीक पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर आप उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान से कंपेयर करेंगे उज्बेकिस्तान को, तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से अगर आप कंपेयर करेंगे उज्बेकिस्तान को, तो कजाकिस्तान की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, किर्गिस्तान की पॉपुलेशन 60-70 लाख के आसपास है। दोनों को मिला के 3 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होती है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की, और उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज़्यादा, 3.5 करोड़ की है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में आपको पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा, और डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो भी उज्बेकिस्तान में काफ़ी अच्छा है। तो ये वो मेजर फैक्ट है उज्बेकिस्तान की, जिस वजह से अभी इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान को लेके। इसके अलावा बजट फ्रेंडली है उज्बेकिस्तान एमबीबीएस। उज्बेकिस्तान की आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस देखेंगे तो 3-3.25 लाख के आसपास है ईयरली। तो आप 18 लाख 19 लाख के आसपास टोटल एंटायर कोर्स की ट्यूशन फी पे करते हैं। हॉस्टल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 22-23 लाख, 21 लाख, 22 लाख, मैक्सिमम 23 लाख तक ट्यूशन फीस और हॉस्टल है उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी, जो एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी। इसके अलावा टोटल कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, फूड का, अदर एक्सपेंसेस, वन टाइम चार्ज, वीजा एक्सटेंशन सारा, तो 33-34 लाख के आसपास आपका बजट जाएगा। तो बजट फ्रेंडली है। और कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि नहीं सर, कोई कंट्री ऐसी भी है जो 25 लाख के अंदर एमबीबीएस कंप्लीट कराती है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अभी इस टाइम करंटली कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो 25 लाख के बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। 25 लाख, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वो बोल रहे हैं 25 लाख के अंदर की यूनिवर्सिटी का ट्रूथ क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताने वाला हूँ आपको। तभी मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट रहें इन सभी चीज़ों को लेके। इसके अलावा कनेक्टिविटी अगर हम देखें उज्बेकिस्तान की, तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको टैक्सी हायर करके कहीं आना जाना है, ईजिली आ जा सकते हैं। बुलेट ट्रेन है, फ्लाइट से आ जा सकते हैं। अगर हम इंडिया से ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी ताशकंद, और इंडिया से अगर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट आप ताशकंद लेके जाते हैं तो 3 घंटे का ट्रैवल टाइम है।
ताशकंद पहुंचने के बाद आपने उज्बेकिस्तान के एंडीजन सिटी में जाना है, समरकंद जाना है, कहीं पे जाना है, 6-7 घंटे आप बाय रोड ट्रेवल करके आ जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट हैं, पीसफुल कंट्री है, लिटरेसी रेट आप देखेंगे काफ़ी हाई है। इस वजह से अभी तक रेसिज्म सुनने को नहीं मिला है कि उज्बेकिस्तान में किसी तरह की कोई रेसिज्म है। इंडियन की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये सभी वो फैक्ट हैं जिस वजह से स्टडी एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान कम समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा गाइस कि अगर आप एमबीबीएस स्टडी उज्बेकिस्तान सेलेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, हैसल फ्री एडमिशन ले सकते हैं, और हम सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप खुद से ही डिसीजन लें कि उज्बेकिस्तान या उज्बेकिस्तान की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है या नहीं। हम कभी आपको फोर्स नहीं करते कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाइए, ये कंट्री सिलेक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो गाइस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।